नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव वर्मा और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल सॉफ्ट उद्योग में। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने बिजनेस ईमेल को अपने मोबाइल पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी भी जी सूट या कोई अदर कंपनी का मेल सर्वर पे साइन अप नहीं करना होगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बिजनेस ईमेल होता क्या है। सपोज़ आपके बिजनेस का नाम है mybusiness.com, ठीक है। नॉर्मली आप जब मेल बनाते हैं अपने बिजनेस के नाम का, सपोज आपके बिजनेस का नाम माई बिजनेस है, तो mybusiness@gmail.com या yahoo.com या hotmail.com, जो भी आप बनाना चाहें उस पर आप बनाते हो। लेकिन जब आप एक वेबसाइट खरीद लेते हैं, एक .com ले लेते हैं या .in ले लेते हैं, जो भी ले लेते हैं, TLD ले लेते हैं, तो वेबसाइट आने के बाद आप क्या करते हैं, फिर वो बिज़नेस ईमेल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ईमेल तो कोई भी बंदा बना सकता है। लेकिन अगर आप डोमेन वाला ईमेल एड्रेस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप बनाते हैं support@mybusiness.com, sales@mybusiness.com, या कोई रोहन नाम का कोई बंदा है तो rohan@mybusiness.com। तो यहाँ पे तो रोहन mybusiness@gmail.com ये कोई भी बंदा बना सकता है, कोई भी फेक करने के लिए बंदा बना सकता है। लेकिन ये जो डोमेन वाला ईमेल एड्रेस है, ये इस कंपनी का ऑथराइज्ड पर्सन ही बना सकता है और यूज़ कर सकता है। तो जब भी आप अपने पार्टीज़ को मेल करते हैं तो यहाँ पे ये जेन्युइनिटी शो करता है, एक ऑथराइज्ड पर्सन भेज रहा है ये दर्शाता है, और एक कन्फर्मेशन रहता है कि हाँ, मुझे जो मेल आया है, पार्टी को जो भी मेल जा रहा है, वो इस बिज़नेस का ही कोई मेंबर भेज रहा है, बाहर का कोई बंदा नहीं भेज रहा है। जो भी स्कैम वगैरह भी होते हैं तो आप देखेंगे कि वो कंपनी का नाम तो शो यहाँ पे मिला देता है, लेकिन @ के बाद का ये डोमेन नेम कुछ और ही होता है। तो इसे कहते हैं बिजनेस ईमेल। अब ये बिज़नेस ईमेल को लोग मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करने के लिए या इजी एक्सेस करने के लिए लोग जी सूट परचेज़ कर लेते हैं। जी सूट मतलब कि आप अपने ईमेल को जीमेल का सर्विस के थ्रू आप इसे मोबाइल पे लॉगिन कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल होता है। एवरी मंथ पर ईमेल का आपको एवरी मंथ चार्ज देना पड़ता है, अगर आप इसे अपने बिजनेस ईमेल को लिंक करते हैं जीमेल के साथ। और अगर आप चार्ज नहीं देना चाहते हैं तो आपको जिस कंपनी से आपने होस्टिंग ली है, सपोज GoDaddy, होस्टिंगर, जो भी है, जिस कंपनी से आपने लिया है, तो उस कंपनी को के मेल सर्वर पे जाके आपको लॉगिन करना पड़ता है। इस तरीके से, जैसे मैंने होस्टिंगर का ओपन किया है, तो यहाँ होस्टिंगर का जो मेल सर्वर है, जो वेब पेज है, वहाँ पे जाके आपको अपने ईमेल से लॉगिन करना पड़ता है। अगर मान लीजिए मैं अपना ईमेल एड्रेस ओपन करूं, तो यहाँ पे मुझे लॉगिन करके hello@softudyog.com यहाँ पे पासवर्ड डाल के मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। लेकिन कई सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस ईमेल को मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करने के लिए वो जी सूट परचेज़ कर लेते हैं और अपने बिजनेस ईमेल को लिंक कर देते हैं जीमेल के साथ, ताकि वो मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करके इजी एक्सेस कर सकें। और उनको एवरी मंथ अलग से पैसा भरना पड़ता है जी सूट के लिए। तो मैं आपको आज तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस ईमेल्स को अपने मोबाइल पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आपके जीमेल के ऐप में। तो चलिए देखते हैं। मोबाइल स्क्रीन पे आ जाते हैं, और ये इतना आसान है कि कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा जो सिर्फ मोबाइल ऑपरेट करना जानता हो, वो भी इस चीज़ को आराम से कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो सबसे पहले आपको अपना जीमेल ऐप ओपन कर लेना है मोबाइल पे, और यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में मेनू पे जाना है, और नीचे एकदम नीचे ड्रैग करके आप चले जाएं सेटिंग्स पे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो मोबाइल ईमेल कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो तो दिख ही रहा है। नीचे ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि मेरा डोमेन तो इन सब में से किसी में भी नहीं है, तो आप अदर पे क्लिक करें, और अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दें। पहले सबसे पहले जो भी आपका डोमेन ईमेल एड्रेस हो जो आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, और इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप दो ऑप्शन देखेंगे। पॉप मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ईमेल अपने सर्वर पे भी रहे और मोबाइल पे भी रहे, और मैं जब डिलीट करूँ मोबाइल पे तो सर्वर से भी डिलीट हो जाए। इसके बाद सिंपली आप अपने ईमेल एड्रेस का पासवर्ड यहाँ पुट कर दें, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट स्क्रीन में आप देखेंगे कि ईमेल पासवर्ड के अलावा एक और ऑप्शन है सर्वर का, जो है इनकमिंग सर्वर। तो इनकमिंग सर्वर क्या डालना है, चलिए देखते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन डिटेल क्या डालना है, तो सिंपली आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे आप लिखें ईमेल कॉन्फ़िग डिटेल्स
फॉर GoDaddy। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकमिंग सर्वर क्या डालना है, mail.yourdomain.com, मतलब कि अगर आपका है mydomain.com mybusiness.com तो इनकमिंग सर्वर में डालना है mail.mybusiness.com। वैसे ही आउटगोइंग सर्वर में डालना है mail.mybusiness.com। तो अभी मैं देखता हूँ, मैं अभी जो करने वाला हूँ वो होस्टिंगर का करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इनकमिंग जो डालना है वो डालना है पॉप का। ये देखिए IMAP पॉप दो ऑप्शन दिख रहे थे, तो मैं पॉप यूज़ कर रहा था। तो पॉप के लिए मुझे इनकमिंग सर्वर डालना है pop.hostinger.com और SMTP के लिए डालना है, मतलब आउटगोइंग सर्वर के लिए डालना है smtp.hostinger.com। बाकी ये पोर्ट नंबर्स है, अगर आप SSL यूज़ करते हैं तो, वरना आप विदाउट SSL भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं होस्टिंगर का इनकमिंग मेल सर्वर का एड्रेस, और इसके बाद जो नीचे ऑप्शन है वो है कि मैं जब कोई भी ईमेल अपने मोबाइल से डिलीट करूं तो वो सर्वर से भी डिलीट हो जाए। और अगर आप इसे नेवर कर देते हैं तो जो भी आप यहाँ से डिलीट करेंगे वो ईमेल आपका रह जाएगा। जो आप होस्टिंगर के मेल सर्वर के वेब पेज पे जाके लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको वो मेल दिखेगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्क्रीन पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको पूछेगा SMTP सर्वर जो है आउटगोइंग सर्वर। तो यहाँ पे आप डाल दें, जैसे गूगल में हम लोगों ने देखा था कि आउटगोइंग सर्वर पे डालना है smtp.hostinger.com। देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कि ये आपको बता रहा है कि कितने देर में ये चेक करेगा कि नया ईमेल आया है कि नहीं। तो आपके मोबाइल पे वो सिंक जो करता है सर्वर से वो एवरी 15 मिनट्स पे करेगा। देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस शो कर रहा है और आपका नाम, मतलब कि आप किसी को भी मेल जब भेजेंगे तो वो किस नाम से वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जैसे कि जब आप मेल भेजते हैं तो पहले आपका नाम शो करेगा सॉफ्ट उद्योग, और उसके बाद वहाँ राइट साइड में आपका सब्जेक्ट वगैरह दिखता है। तो ये आपका डिस्प्ले नेम में आपने रख दिया सॉफ्ट, जो भी आपका बिजनेस नेम है वो आप रख दें, और ऊपर में आपका ईमेल एड्रेस। इसके बाद अगेन आप नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका न्यू ईमेल एड्रेस कॉन्फ़िगर हो चुका है। पहले से 2 किया हुआ था और तीसरा hello@softudyog.com कॉन्फ़िगर हो चुका है मोबाइल पे। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि नए वाले ईमेल से इनकमिंग आउटगोइंग हो रहा है कि नहीं ईमेल का। तो यहाँ पे आप ऊपर में अगर आप क्लिक करते हैं राइट साइड में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ईमेल्स को, और जो ऊपर रहेगा उसका मतलब वो एक्टिव है, उसके ईमेल्स दिख रहे हैं। तो मैं नीचे क्लिक कर लेता हूँ hello@softudyog.com। अब यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए इसने सारा ईमेल, पुराना ईमेल सब खींच लिया है सर्वर से, पुराने ईमेल्स मुझे दिख रहे हैं। और ऊपर में देखिए वापस क्लिक करते हैं तो देखिए अभी पहले वो संजीव वर्मा ऊपर था, अभी hello@softudyog.com ऊपर हो गया, मतलब कि वो एक्टिव है अभी। एक्टिव तो सभी रहते हैं, मतलब किसका इनबॉक्स आपको या किसका ईमेल्स आपको शो कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ऊपर वहाँ शो करेगा। अभी जैसे संजीव वर्मा पे क्लिक किया तो उसका दिखा रहा है, अभी हेलो पे क्लिक किया तो इसका दिखा रहा है। ठीक है, अभी चलिए एक कंपोज करके एक मेल भेज के देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। मैं यहीं से संजीव वर्मा वाले मेल पे ही भेज के देखता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए फ्रॉम में आप यहीं पे चूज़ कर सकते हैं कि किससे आपको मेल भेजना है। जब आप कंपोज पे क्लिक करते हैं तो वहीं पे आपको तीनों जो भी ईमेल्स आपके कॉन्फ़िगर किए हुए मोबाइल पे सारे का ऑप्शन आ जाता है कि आपको किससे मेल भेजना है। फिर 2 में आप जिसको ईमेल भेजना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस डालिए। यहीं पे आप ऐड रिस्पेंड कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पूरा टाइप ना करना पड़े, और उसके बाद आप सब्जेक्ट डाल के जैसे आप मेल भेजते हैं वैसे आप मेल सेंड कर दें। तो अभी फ़िलहाल मैं टेस्ट मेल कर रहा हूँ। अभी से ऊपर सेंड कर दिया मैंने, ये देखिए सेंड कंप्लीटेड। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि वो संजीव वर्मा वाले मेल पे मेल आया है कि नहीं। पहले यहाँ पे सेंट आइटम में मैं दिखा दे रहा हूँ कि सेंट, यहाँ से देखिए सेंट आइटम में आपको शो कर रहा है कि इस पे जा चुका है। अब संजीव वर्मा वाले मेल पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका सॉफ्ट उद्योग से मेल आ चुका है। जो मैंने डिस्प्ले नेम दिखलाया था ना कि सॉफ्ट उद्योग शो करेगा या क्या आपका नाम शो करेगा, जो भी आप डिस्प्ले नेम में डालेंगे वही शो करेगा जिसके पास मेल जाएगा। अब यहाँ से रिप्लाई करके भी देख लेते हैं कि इनकमिंग हो रहा है कि नहीं मेल का मेरे हेलो वाले ईमेल पे। चलिए यहाँ संजीव वर्मा से मैंने रिप्लाई कर दिया है, अब वहाँ जाके देखते हैं मेल आया है कि नहीं।
रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये आ गया मेल, मतलब कि पूरी तरीके से अच्छे से कॉन्फ़िगर हो चुका है मेरे पास, मेरे मोबाइल पे ये ईमेल। इनकमिंग भी हम लोगों ने चेक कर लिया, आउटगोइंग भी चेक कर लिया, एवरीथिंग इज़ ओके। तो बस इतना ही था। और अगर आपको कोई वेबसाइट बनवाना है या बिजनेस ईमेल चाहिए, डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए, जो भी आपको सर्विसेज चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारा हम लोग करते हैं। आप हम लोगों से सर्विस ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और जो भी आपको सर्विस चाहिए आप हम लोगों से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।